देखिए आज के जो यजमान है, पूजन के यजमान जोड़े से आए, कन्हैया का पूजन करें। आज के जो यजमान है, आप बैठे रहे। आज के आवाज साफ और उसके पश्चात हमने यहीं से निकाला, बिल्कुल जीरो कर दिया, बहुत बिल्कुल खत्म कर दिया, सीरा दे दिया। जय जय जय। आज मेरी भगवत प्रेमियों, आचार्य सुखदेव जी महाराज बताते हैं राजा परीक्षित जी, सौरकादि ऋषि सूत जी महाराज वहां लगा दो भाई साहब। सीधा जय जय जय। पूरी गोविंद भगवान कि द्वारिकानाथ भगवान द्वारिका के लिए प्रस्थान कर गए। हे प्रभु जिए तो जिए बिना, अरे आपकी बिगड़ भी सारी दुनिया वीरान नजर आती है, चित्त नहीं लगता प्रभु। राजा परीक्षित को बुलाया, सुसुप्त अवस्था में थे। राजा परीक्षित को ज्ञान का उपदेश दिया, कहा कि हे राजा परीक्षित। परीक्षित ने कहा कि बाबा अभी तो मैं बालक हूँ, मैं इस राज्य का कार्यभार क्या संभालूंगा। कि नहीं बेटा, अब हमारे शरीर का कुछ पता नहीं, न जाने हमारे कब प्राण छूट जाए, इसीलिए आज इस गद्दी का कार्यवाही आप सब तीन ज्ञान के उपदेश दे दिए कि राजा परीक्षित, तुम्हारी शरण में अगर शत्रु भी आ जाए उसे क्षमा कर दे। अतिथि देवो भवा, आए हुए अतिथियों का स्वागत करना बहुत अच्छा। और जीव हिंसा करना पाप है, उतना ही जीव हिंसा देखना पाप है। इसीलिए दिल्ली का ही पुराना नाम है इंद्रप्रस्थ, दिल्ली का राजा। अब तो जैसे राजा परीक्षित अपने प्रजा के पालन के लिए प्रजा में घूमने के लिए राज्य में गई, तो क्या देखा, एक काला काला पुरुष और काले काले पुरुष ने अपने हाथ में धारदारी तलवार ले रखी है। उसके सामने एक बैल है, जिस बैल के 3 पैर कटे हुए हैं, केवल एक पैर शेष बचा है। और उस पैर को काटने के लिए तत्पर खड़ा हुआ है काला काला पुरुष, और गाय खड़ी खड़ी रो रही। यहाँ पर प्रश्न आता है, जो बैल है वो कौन है, जिसके 3 चरण काट दिए? वो है धर्म के 4 चरण, 100 चरण तप। तब तो अंदर महाराज चला गया, कौन कर पाता। एक आध घंटे कथा में लगातार बैठने की बारी आ जाए तो बाबा रामदेव के पूरे आसन करता, तब काम करें। इनके भला बस की बात नहीं है, दब गई बात, इनकी बस की बात नहीं है। मिडे मत दबाया करो, अब सही है। थोड़ी वॉल्यूम कम कर लो, और क्या, आपको बढ़िया आवाज आनी चाहिए, मुझे विश्वास है।
आज मैं बहुत खुश होके सो करके आया हूँ, गला ओके करके। राजा परीक्षित ने जैसी देखा काला काला पुरुष उस बैल के 3 चरण काट दिए, चौथे को काटने के लिए तैयार है। क्रोध के आवेश में आ गया, कौन है, निकल जा मेरे राज्य से। ओहो महाराज, कहा कि मैं कलयुग तू यहाँ क्या कर रहा है? तूने धर्म के 14 चरण शीश उठाया, उसे भी काटने के लिए तैयार है, क्योंकि दया भाव तो खत्म हो गई, तप भी खत्म हो गया। और भैया धर्म परायण आजकल कौन चल रहा है, सब अपने अपने मन की तरफ। केवल दान रूपी चरण रह गया था, उसे भी काटने के लिए तैयार है। कलयुग समझ गया जब दान भी नहीं करेगा मानव तो कल्याण कैसे होगा। तो उसके हाथ में लेकर के तलवार छीनी और कलयुग के ऊपर प्रहार करना चाहा। राजा परीक्षित ने जैसी चरणों प्रभु से क्षमा याचना मांगी, चरणों में गिर पड़ा। से कमाया गया जो सोना है उसमें कलयुग का वास, और जो मेहनत खून पसीने की मेहनत ईमानदारी की कमाई की धन से लिया गया सोना है उसमें घूम। एक दिन जैसे ही राजा परीक्षित जो है भाई कक्ष में गई, देखा कि हमारे पूर्वज हमारे निमित्त कहा रखे गए। तो जैसी तिजोरी को खोला तो उसमें एक स्वर्ण रजत जो कि पांडवों ने कर वसूल करके प्राप्त किया जरासंध से, उसमें कलयुग का वास था। इसके बारे में पता नहीं था। राजा परीक्षित ने उस मुकुट को सर पर धारण। अब भगवत प्रेमियों जैसी सर पे धारण किया, कलयुग के प्रभाव के कारण, उस मुकुट के प्रभाव के कारण राजा परीक्षित की बुद्धि पलट गई और दौड़े दौड़े गई जंगल में शिकार खेलने गई। शिकार मिली नहीं। मध्यकालीन का समय समीक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। समीक ऋषि से जल मांगा। समीक ऋषि समाधि में बैठे थे, जल नहीं दे पाए। क्रोध के आवेश में आ गए, मरा हुआ सर्प लेकर के समीक ऋषि के गले में डाला। जैसे गले में डाला, संध्या कालीन हो गई। तब देखा कि उनके पुत्र समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि आए। उन्होंने देखा कि राम राम राम, जिसने भी हमारे बुजुर्ग पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7 दिनों से चंचक सर्प डसलेगा और प्राण श्राप। जैसी संध्या कालीन को समीक ऋषि के नेत्र खोले, उन्होंने देखा राम राम राम, अरे 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 अशांति सी भंग हो रही है बेटा। अरे गौरव एक बात होता, कोई कारण है क्या? कि देखो गुरुजी, मध्यकालीन के समय राजा परीक्षित था और राजा परीक्षित ने भगवत प्रेम में क्या किया कि आपसे जल मांगा, आप जल नहीं दे पाए। जब आप जल नहीं दे पाए तो उन्होंने क्रोध किया, अभिष्या कर दिया, श्राप, मरा हुआ सर्प डाल दिया। मरा हुआ सर्प डाल करके उन्होंने श्राप दे दिया। देख करके श्रृंगी ऋषि ने, अच्छे बेटा एक काम कर, राजा परीक्षित से जाकर के कह देना कि आपको श्रृंगी ऋषि ने 7 दिन में मरने का श्राप दिया है, क्योंकि आपने उनके बुजुर्ग पिता की गली में सर्प डाला। लेकिन एक दूसरी बात और कह देना, उनके बुजुर्ग पिता ने हमारे लिए आशीर्वाद भेजा है कि क्या आपके जीवन में कोई न कोई एक ऐसी शख्स मिलेंगे जो कि आपका कल्याण कर दे। आहा, जैसे ही राजा परीक्षित को इस बात का पता लगा और राजा परीक्षित ने अपने
उसी समय अपने राजपाट का त्याग कर दिया और चल कहाँ गए? गंगा जी के तट पर जैसे चल पड़े और संत खोज में गए हैं क्या? ओ मेरी बिगड़ी बातें बनाई कि ऐसा कोई सत्य मिले मेरी। तब करते ही तो नारायण भगवान सर्वोत आकर के कहते हैं कि ब्रह्मा जी आप जो है सृष्टि के, हाँ ठीक है हमारे सबसे पहले उन्होंने रुद्र और रानी को प्रकट अब तो रुद्र जैसी जन्म हुआ, जन्म के ठीक पश्चात रुदन करने लगा, रो रहा है, इसीलिए उसका नाम रुद्र पड़ा। उससे कहा कि भाई तू सृष्टि कर, तो भगवत प्रेमी रुद्र ने भूत प्रेत के साथ आज की सृष्टि करना प्रारंभ कर दिया। अरे भैया बस 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 यही दो। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी उसने सनत सनंदन सनातन और सनत चारों को प्रकट किया है। अब जैसी चारों को प्रकट किया उसके बाद उसकी सृष्टि करो, उन्होंने पहले ही वरदान मांग लिया कि मैं हमेशा 5 वर्ष का ही बना रहूं। अब उसकी पश्चात उन्होंने दिन पहर रात आयन युगों का निर्माण किया है। फिर इसके बाद ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को प्रकट किया, कलश क्रतु भृगु अंग्रा वशिष्ठ, और अपने छाया से कर्दम जी नारद जी जैसे संतों को प्रकट किया। अब तो जैसे ही भगवत प्रेमियों कर्दम जी जैसे ही जन्म के ठीक पश्चात थोड़े विवाह योग्य उम्र वाले हुए, उससे पूर्व ही वही जंगल में जाकर के बैठ गई और विवाह की कामना करते हुए समाधिष्ट होकर के बैठ गए। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवत प्रेमी बताते, प्रेम से बोलो राधे, कि जैसी मैथुन सृष्टि कर रहे थे ब्रह्मा जी, मैथुन सृष्टि की उत्पत्ति की इच्छा हुई तो उत्पत्ति करने जा रहे थे, तो उस कमल की डाली पर जगह कम। और जब कमल की डाली पर जगह कम पर भी तब पूछा कि भाई ये धरती माता कहाँ गई थी तो कहा कि एक बार के बाद कश्यप जी महाराज की पत्नी संध्या कालीन के समय का मालिन होकर के कश्यप जी के वस्त्र पकड़ने लगी। वस्त्र पकड़ने लगी कश्यप जी महाराज ने कहा कि देवी तो पागल हो गई है, संध्या कालीन के समय संसारिक भोग क्रिया नहीं की जाती। इस समय तो ज्यादा से ज्यादा प्रभु की याद पूजा पाठ भजन करो, जिससे कि इंसान का मानव का कल्याण हो सके। अच्छा एक बात बताओ मेरी बहनों, प्रेम से बोलो राधे राधे। आवाज सही से समझ आ पा रही है? समझ में पीछे तो है, सही आ रही है ना? और जब सही समझ में आ रही है तो कथा पे ध्यान दो। वार्ता जो कर रही हो बात करनी है तो बाहर जाओ, खूब बात करो, यहाँ आइए तो कथा सुनो, ध्यान दो। जब आप ये बात करोगे तो हमको नहीं सुनोगे, बताओ को थोड़ी साफ करो। ये आवाज अभी साफ नहीं, मुझे खुद समझ नहीं आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ। जय सिया राम, बोली गोविंद भगवान की। जो रिपीट दो ना मशीन से मत दो, डिले से दो। क्योंकि भक्तों को ये समझ नहीं आ रहा कि आपने इतना सेटअप लगा रखा, वो उनके पास तो आवाज ही नहीं साफ जा रही। आज बिल्कुल नहीं आ रही आवाज। आप मेरी मानो तो भले 500-1000 रुपए लग जाएंगे, मैं दूंगा उन्हें अलग से ऑपरेटर बुलाओ। आज
सेटिंग नहीं बैठ रही है। आ रही है 2-4 घंटे हो पेट्रोल चक्कर में लगा। सब्जी महाराज की जो पत्नी थी संध्या कालीन के समय दीदी एवं आदित्य, जिसमें से दीदी कामाधीन होकर के अंग वस्त्र पकड़ने लगी। कश्यप जी ने समझाया कि दीदी संध्या कालीन के समय संसारिक कार्य नहीं किए जाते, लेकिन वो नहीं मानी। कहा कि मैं हमारी काम इच्छाओं को पूर्ण करो। अब वो नहीं मानी, काम इच्छा पूर्ण की गई, लेकिन उसके फल स्वरूप क्या हुआ, उनके जो गर्भगृह में जो बालक था वो राक्षस प्रवृत्ति का। अब राक्षस प्रवृत्ति का हुआ। कश्यप जी महाराज ने श्राप दे दिया कि देवी मैंने आपको समझाया था, आपके रत्ती भर समझ में नहीं आया। अब देखो इसका दुष्प्रभाव देखो कि गर्भ में राक्षस प्रवृत्ति का बालक पड़ा। अब तो भगवत प्रेमियों उन्होंने दिने उस बाल शिशु को जन्म ही नहीं लेने दिया। 1 वर्ष बीती, 2 वर्ष बीती, 10, 20, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 वर्ष होने जा रहे। और जो प्राकृतिक के साथ में छेड़खानी करेगा तो क्या होगा? फिर तो महाराज कोरोना जैसी आपदा आएगी। चीन वालों ने न जाने क्या क्या प्रयोग करे, उसका दुष्प्रभाव दूसरे देशों तक भोगना पड़ा। जितनी जो भैया बेचारे बहन न जाने लायक थे बेचारे, वो भी इस दुनिया को छोड़ के चले। अब यही हुआ, वो नहीं मानी। 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, उस बाल शिशु को गर्भ से जन्म नहीं लेने दिया। चल की फार भयंकर तूफान उठने लगा, अग्नि अपने आप जलने लगी, भयंकर वायु का तूफान आने लगा। अब तो जितनी भी देवी देवता थे दौड़े आए कश्यप जी महाराज के पास। अरे महाराज बचाओ 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 बचाओ। कश्यप जी महाराज ने कहा, अरे देवी तुम पागल हो गई हो, इस बालक को जन्म दो ना, महाप्रलय आ जाएगी। कहा कि महाराज नहीं 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 नहीं, मैं अपने कोप को बदनाम नहीं करूंगी, ऐसे बाल शिशु को जन्म नहीं लेंगे। अरे कि देवी तुम्हें एक बात बताऊं कि क्या कि जो आपका पुत्र का पुत्र होगा, परपुत्र होगा, वो एक बहुत बड़ा भगवत भक्त होगा। उसका नाम वेदों में गाया जाएगा, उसका नाम प्रहलाद हो। अब जैसी सुना और कहते हैं ना मूल से ज्यादा ब्याज प्यारी दिए। अब तो बड़ी गदगद हुई, उस बालक को जन्म ले लेते। तो हिरण्याक्ष नाम के दैत्य ने, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, जिसमें से कि हिरण्याक्ष का मतलब क्या है? हिरण्य माने सोना और आक्ष माने आंखें, जिसकी आंखों में केवल मद ही मद, अहंकार ही अभिमान, अभिमान ही अभिमान भरा है। जो कुछ मैं ही दौड़ा गया, भूत भवन भोलेनाथ भगवान से कहने लगा, हे बाबा मेरे से युद्ध करो युद्ध करो युद्ध करो। भोले बाबा ने कहा, भैया मैं तो बोलो वाला हूँ, युद्ध करवो ना यार। एक काम करो, आगे जाओ, आपको नारद जी महाराज मिलेंगे, वो तुम्हारा ठीक से इंतजाम करा देंगे। और दौड़ा गया, वो तो अभिमान में चूरता, हे नारद जी महाराज मेरे से युद्ध करो, मेरे से युद्ध करो युद्ध करो। नारद जी ने कहा कि अच्छा बहुत इच्छा है तुम्हारी युद्ध करने की, बहुत अपेक्षा लेकर के आए हो कि हाँ महाराज मेरे से युद्ध करो। कहता ठीक है युद्ध करेंगे तो नहीं, लेकिन तुम्हारा भली भांति युद्ध करा देंगे, आज तुम्हारा इंतजाम करा देंगे। आगे आगे गए, ब्रह्मा जी को छींक आई, उनके नकुल से पुष्ट मात्र के बरहा भगवान प्रकट हो गई। बोलिए बरहा भगवान की। और बरहा भगवान भूधरती बंद को लेकर के आ रहे थे। जैसे ही देखा हिरण्याक्ष जो है आगे आकर के
और वो अभिमान में टूटा और आए आकर के उसका श्रृंगार कर दिया, उद्धार कर दिया। बोलिए भगवत्सल भगवान की हिरण्याक्ष का उद्धार हो गया। आज मेरे भगवत प्रेमियों, जैसी ही धरती माता को लेकर के आए बराह भगवान, तो बराह भगवान लेकर के आ रहे थे धरती माता को भी यहाँ पर अभिमान हो। धरती माता ने देखा पूरा जगत मेरे ऊपर पलता है, अगर न मैं होगी न जगत होगा। उनको अभिमान आ गया तो बराह भगवान धरती माता को ब्रज में ले गए वृंदावन। और वृंदावन में जैसे ही कृषि घाट के पास पहुंचे तो क्या देखा, उन्होंने उस दृश्य के दर्शन कराए। वहां पर कृषि घाट के पास वृंदावन की पावन भूमि ब्रज में, वृंदावन में जगह जगह भगवान का नाम आश्रय लिया जा रहा है। हरि के कीर्तन हो रहे थे, लोग दर्शन मेला कर रहे थे। और जैसे ही देखा तो धरती माता आश्चर्य जगत में रह गई। भगवान से कहने लगी, प्रभु भगवान क्या, अरे ये मैं क्या देख रही हूँ, यहाँ तो लोग बड़े आनंद में उत्सव मना रहे हैं, सभी खुशी है, सुंदर, कोई एक दूसरे से बड़ा प्रेम है, बड़ा आनंद है। क्या बात है, कहाँ गिरी? देखो धरती माता, ये ब्रजमंडल है, वृंदावन है। गोविंद ने सांसद या नंगे पैर रह करके बाल लीला की है, क्रीड़ा की है, पावन भूमि है मेरे कन्हैया का एक तरीके से घर है। और पूरा विश्व जो है रसातल में चला जाता है, लेकिन जो ब्रज है, वृंदावन है, जो वृंदावन के ऐसे ही ऐसा बना रहा है। ओहो, धरती माता का अभिमान खंडित हो गया, खंडित हो, जो दूर हो गया। कहा कि प्रभु मुझे क्षमा करो, अभी तक तो मैं यही सोच रही थी कि मेरी ही ऊपर जगत पलता है। आज मैं देख करके आश्चर्यचकित रह गया। आज मेरे भगवत प्रेमियों, तभी से उस स्थान का नाम पड़ गया बाराह घाट। आज ही बाराह घाट कृषि घाट के बराबर में बना हुआ है। इसके पश्चात मेरे भगवत प्रेमियों, मैथुन सृष्टि ब्रह्मा जी की करने की इच्छा उत्पन्न हुई। जैसे मैथुन सृष्टि कर रहे थे तो अर्ध भाग से मनु महाराज को प्रकट किया है, और अर्ध भाग से ब्रह्मा जी ने शत्रुपा को पाया भाग से। तो कहते हैं स्वयं मनु और शत्रुपा ऐसे नर वै सृष्टि अनुपा। माने इन्हीं स्वयं मनु महाराज के हम वंशज हैं, इसीलिए तो हमको मानव कहा जाता है। एक बात बताओ मेरी बहनों, मेरी माताओं, प्रेम से बोलो राधे राधे। लोग कहते हैं, विज्ञान कहता है क्या, कि मानव की उत्पत्ति कहां से हुई? मानव से, आदि मानव से, फिर ये बना, फिर वो है, ऐसा हम पढ़ते आए। लेकिन कदाचित हमें तो ये समझ नहीं आता। हमका वृंदावन में देखते आ रहे हैं, वृंदावन में बंदर ही बंदर है, पता नहीं न जाने कब वो बंदर है जो है आदमी बनेंगे। हमने तो कभी देखा नहीं। यहाँ पर वैज्ञानिक फैल होता है हमारे शास्त्र के सामने, क्योंकि ये तो स्वयं ब्रह्मा जी ने ही मानव की उत्पत्ति की। और एक बात बताओ मेरी भगवत प्रेमियों, कि जिस जगत में लोग बड़ा अभिमान करते हैं, कोई कहता है नर बड़ा है, कोई कहता है नारी बड़ी है, लेकिन यहाँ पर अगर भगवत दृष्टि से देखा जाए तो न नर बड़ा है न नारी, दोनों का समान भाव है, दोनों के समान ही। क्योंकि एक ही सात और अर्ध अर्ध भाग से ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को प्रकट किया है, और इन्हीं के हम वंशज हैं। तो इसीलिए हम न नर बड़ा है न नारी, दोनों ही समान। आज मेरे भगवत प्रेमी सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि कर्दम जी महाराज जंगल में चले गए, इधर स्वयं मनु और शत्रुपा। इन्हीं स्वयं मनु महाराज की 3 पुत्री है और 2 पुत्र हैं। 3 पुत्रियां आहुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति का विवाह जो है कर्दम जी के साथ किया। जैसे कर्दम जी के साथ करने के लिए जा रहे थे, कर्दम जी जंगल में गए,
और समाधिस्थ होकर के बैठ गए, जंगल में समाधिस्थ होकर के बैठ गए और विवाह की इच्छा को लेकर के गए। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मरूही मांगो। कर्दम जी क्या मांगना चाहते हो? कहा कि प्रभु आप हमें देना चाहते हो कि हाँ, ये तो हमें देना चाहते हो, हमें एक ही बता दो। देखो किसी भी प्रकार के सहयोग की भावना किसी भी भक्त की हो तो हमारे ठाकुर साहब पर कॉपी है। एक ही जगह ना व्यास जी को देना, ना किसी पंडित जी को देना, एक ही जगह एक ही कॉपी से जो दान है दक्षिणा है एक ही जगह देते रहना है। यहाँ ठीक है, राधे राधे। एक ही कॉपी बनाओ पंडित जी, कोई भी बनाओ। बोलिए गोविंद भगवान की जय, बोलिए भक्तवत्सल भगवान। तो कहा मन भाव मूड हिलाकर चाहते तो थे विवाह की इच्छा से, लेकिन करे नहीं प्रभु मुझे चरणों की भक्ति। अरे मुझे सब पता है, आप विवाह करने के लिए भाव से कामना लेकर के आए, लेकिन नहीं महाराज ऐसे तो कोई ऐसी इच्छा नहीं। ये देखो एक बात, जो स्वयं मनु महाराज है उनकी पुत्री देवहूति, और वो स्वयं मनु महाराज अपनी पुत्री देवहूति का विवाह आपके साथ करना चाहते हैं, और अगर आपने मना कर दिया ना तो फिर आप ऐसे रह जाओगे, फिर विवाह नहीं होगा। देख लेना। अरे 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 महाराज देखो, मेरी वैसे तो स्वयं की इच्छा नहीं है, लेकिन आप स्वयं ब्रह्मा जी मेरे से आकर के इस बात को कह रहे हो तो मैं आपकी बात को टाल नहीं सकता। मन भावे मूड हिलावे, इच्छा तो थी, लेकिन ब्रह्मा जी के सिर डालने तुम्हारी बात को कोई टाल नहीं सकता। आज मेरे भगवत प्रेमी और सुंदर विवाह कर्दम जी के साथ जैसी स्वयं मनु महाराज अपने पुत्र देवहूति को लेकर के गए तो कर्दम जी ने भगवत प्रेमी क्या किया? 3 आसन बिछाए। कितने? 3। एक पर कर्दम जी महाराज स्वयं बैठ गए, एक पे स्वयं मनु महाराज को बिठाया, एक पर देवहूति मैया से कहा कि देवी आप बैठ जाओ। देवहूति मैया ने सोचा कि ये मेरे लिए एक सिंहासन ही नहीं, ये मेरी एक परीक्षा है। अब आप ही बताओ, एक तरफ तो उनके होने वाले पति देव और वहां आज्ञा करके कह रहे कि देवी इस सिंहासन पे बैठ जाओ। एक मत बताओ, बैठना चाहिए कि नहीं है? कौन कौन सहमत है? हाथ पर खड़े करके बताओ कि होने वाले पतिदेव ने सिंहासन बिछाया, उस पर देवहूति मैया को धर्मपत्नी को बैठना चाहिए। है कोई सहमत है? एक बात बताओ। और कौन कौन ये सहमत है कि नहीं बैठना चाहिए? वो हाथों पर खड़े कर। कर्दम जी महाराज कह रहे बैठो, होने वाले पतिदेव हैं, आज्ञा कर रहे हैं, तो देवहूति मैया को बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? हाथ ऊपर खड़े करो। तेरी जी और एक बात बताओ, ऐसे आनंद नहीं आवे। मैं बता रहा था ना, 2 नाव में पैर रखने वाला प्राणी हमेशा डूबता है, या तो इस पार या उस पार। अरे गपसल्ला मत करो। या तो ये बताओ कि कर्दम जी महाराज के द्वारा बचाए हुए सिंहासन पर देवहूति को बैठना चाहिए या नहीं? 2 हाँ या ना? कौन कौन चाहता है कि बैठना चाहिए? कौन कौन कहता है कि उन्हें बैठना चाहिए? हाथ ऊपर खड़ी कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 और पड़ोसी ने देख के तैयार रह रहे 11 12 13 14 15 16 17। अच्छा नीचे करिए। और कौन कौन कह रहे हैं कि नहीं बैठना चाहिए? आपको हाथ ऊपर खड़ी करो। 1 2 3 4 एक बात बताऊं, प्रेम से बोलो राधे राधे। समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं टाइम पास नहीं कर रहा, पहले शब्द को समझना। कथा क्या है? कथा का मतलब क्या है? कथा मात्र एक जीवन व्यक्ति को जीना सिखाती है। एक बात सोचिए आप कि
ये कौन सा शास्त्र का कौन सी परिवार का नियम है कि पत्नी पतिदेव बेड बिस्तर बिछाए और पत्नी पलंग पे लेट जाए? एक दृश्य देख रहा था आपकी कॉलोनी में, पता है क्या? पत्नी खड़ी थी बराबर, यही बता रहा हूँ, पत्नी देख रही थी, पति देव पोछा लगा रहे थे। अरे राम राम, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और वो भी सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट आदमी। हे परमात्मा, मेरे तो रोबटे खड़ी है, मैं भगवान ऐसे मत कर। उसका ऑपरेशन हो रहा, बताओ। पंडित जी इसीलिए कहते हैं गुरुजी, भारत में आएगी कमजोरी, दूल्हा पे बहु बेटे ना, मैं शादी नहीं करूंगा। मुझे पोछा लगाना पड़ेगा। दवाई ने बक्सो हमारे भैया पे नहीं कृपा करो मेरी जी। तो उन्होंने एक तरफ मन में देवभूति मैया ने ये सोचा कि ये होने वाले हमारे पतिदेव हैं, आज्ञा कर रहे हैं तो मना भी नहीं कर सकती, लेकिन भला मैं बैठ कैसे सकती हूँ? उन्होंने क्या किया, मन ही मन में कहने लगी, भगवान मैं आपकी बात से सहमत हूँ, दाहिना हाथ लेकर के सिंहासन पे रख दिया, सहमत हूँ आपकी बात से, लेकिन भला प्रभु ने आपके द्वारा बिछाए हुए सिंहासन पर कैसे बैठ सकती हो? नहीं नहीं, मैं नहीं बैठ पाऊँ। ओहो, कर्दम जी महाराज समझ गए, वास्तव में धर्मपत्नी बनाने योग्य सुंदर विवाह हुआ। विवाह होने के बाद देखो, कर्दम जी महाराज अपनी गुटिया में ले गए सीधी बूढ़ी सी झोपड़ी, बाप ऊपर देखो तो ढेर सारे मधुमक्खी के छत्ते लटक रहे। देवभूति मैया की नजर गई है, ठिकाए ये तो मधुमक्खी के छत्ता है। तो नीचे देखो तो हजारों छुआ के बदले इधर से इधर छुआ भागा, इधर से इधर छुआ। अरे तो भगवान ये क्या है कि ये छुए के बिल है, छुए इस घर को अपना घर समझती है। तो कहा हर मधुमक्खी वास करती है, नीचे चूहे वास करते हैं, भगवान आपका रहने का ठिकाना कहाँ है? कहा कि देवी आपको नहीं पता है, हम संत थे और हम संत हैं, हमारे पास क्या, देखो उधर खुट्टी पे देखो, क्या नजर डाल के क्या 3 आइटम है हमारे पास, एक सोटा, दूसरा लोटा, तीसरा लगोटा, और हमारे पास का हो। आहा, एक बात बताऊं बहनों, आजकल की कोई भला नारी होती है अपने सूटकेस बैग को लेकर सीधी माई के दौर पर, लेकिन ऐसा देवभूति मैया ने नहीं किया, उसी टूटी फूटी झोपड़ी में बास किया। और देखो बास ही नहीं किया उनका, देखो जीवन में कितना बड़ा था कि उसके ठीक पश्चात कुछ दिन बाद ही कर्दम जी की समाधि लग गई। समाधि का मतलब समझते, आदमी दया अभ्यास उसे यही नहीं पता रहता। दया अभ्यास का मतलब है, अगर तुम यहाँ बैठे हो, पहले मैं ये योग करता था, आप यकीन नहीं करोगे, उस योग से ऐसा था मेरे घर वालों ने मेरा नियम तोड़ना पड़ा। मुझे न तो ठंडी का आवाज होता था, न गर्मी का होता। अभी भी ये बच्चे हमारे पसीना फूकते रहते और जो कहते हैं तुम्हें पसीना नहीं आता, इतनी भयंकर गर्मी। तो वो सब योग साधना के आधार पर क्रिया बनती है। तो कहने का मतलब उनको दिया अभ्यास खत्म हो गया, जिस भगवान के भजन में लीन थे और आनंदित हो गए, समाविष्ट। अब समाविष्ट हुए महाराज, कई वर्षों बीत गए और कहते हैं कि देवभूति मैया वृद्ध हो गई, बाल सफेद हो गए, 32 दांत निकल कर मुंह से बाहर आ गए, कमर टेढ़ी हो गई। अब जैसे कुछ समय के बाद कर्दम जी की समाधि खुल गई। अब समाधि खुली तो कर्दम जी तो समाधि में थे, जैसे कि तैसे बने रहे, लेकिन देवभूति मैया बुजुर्ग हो गई, जाके सेवा कर रही थी मध्यकालीन दोपहर का। ये क्या है? अरे 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 माता जी, ओ माता जी क्या कर रही हो? देवभूति मैया ने कपड़ा लेकर मुंह में दे ली, माँ मोती का मजाक कर रहे। अरे अरे महाराज भगवान ऐसी मजाक क्यों कर रहे? तो मजाक वाली बात क्या है, आप मेरी माँ समान हो, मेरी अवस्था देखो और आप अपने देखो, श्वेत बाल हो गए बूढ़ी अम्मा जी। और माता जी कहती तो कौन सी बात है? अरे अरे महाराज मैं आपकी पत्नी हूँ, पत्नी। अरे ऐसी पत्नी, काय की पत्नी? अरे माता जी मजाक क्यों कर रही हो?
अरे मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। अर्धांगिनी क्या आप भूल गए जो स्वयं महाराज अपनी बेटी देवहूति का विवाह के साथ करके गए थे कि हाँ कि वही तो देवहूति हो देवहूति आप ये सीधी नहीं ना। पर एक बात बताओ, आप अपने मायके नहीं गए। भगवान एक बात, आपने मुझसे कोई आज्ञा करी नहीं तो मैं भला कैसे चले जाती है? धर्मपत्नी का फर्ज नहीं है कि मन करे जब चले जाओ मायके। ये धर्मपत्नी का फल नहीं है। आपकी आज्ञा मेरी होती तो मैं चली जाती। तो जीवी तुम्हें इतने दिन कैसे काटा, कैसे रही, क्या खाया क्या पिया? कहा कि कभी कहता खा लेती, कभी बेर का सीजन आया था बेर खा लेती, कभी कुछ नहीं होता तो पत्ते सूखे लेकर के चबा लेती, पानी पी लेती, जीवन यापन कर। ओहो, जैसी संतम जी ने इतना घोर देवी मेरे तप से बड़ा तो तुम्हारा तप है। और गदगद हो गए। बोलो देवी क्या करना चाहती हो? सुंदर जलाशय के अंदर एक महल बनाया। उस महल में संसार की सारी सुविधाएं थी। लो घर चाकर एसी कूलर सब साधन थे दुनिया के गाड़ी घोड़ा। कहा कि दीदी एक बात बताओ, आप इतना घोर तप किया है, अब मैं आपसे आनंदित हूँ। ये आप कामना करो कि जैसे ही आपको एक पुत्र हो जाएगा ना उसके बाद में फिर पुनः तप करने चला जाओ। कि ठीक है भगवान, हाँ आपकी आज्ञा। और भगवान की ऐसी दिव्य कृपा हुई, उन्हीं की देवहूति मैया के गर्भगृह से भगवत प्रेमियों एक नहीं दो नहीं 9 पुत्रियां हो, जिसमें साधारण नहीं सती अनुसुईया जैसी बेटी उनके गर्भ से जन्म लेकर के आई, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे तीनों देवों को पालने में लालना बन करके जलाया। बोली सिया माता की। उन 9 बेटियों का विवाह किया धर्म के साथ। विवाह करने के बाद जैसे ही कदम जी जाने लगे, ओहो देवहूति मैया ने कहा भगवान आपने कहा था एक पुत्र हो जाएगा, उसके बाद पुत्र तो हुआ ही नहीं। आज बड़े सौभाग्य की बात, हमारे परम श्रेष्ठ किसान यूनियन के अध्यक्ष और उसके ठीक पश्चात जैसे 10वें रूप में आज भगवत प्रेमी कपिल देव भगवान अवतार लेकर के आए। बोली कपिल देव भगवान की जय। अब जैसे ही 10वें रूप में कपिल देव भगवान अवतार लेकर के आए तो कर्दम जी महाराज जंगल के लिए प्रस्थान कर। अब जैसे जंगल के लिए जा रहे थे तो उसी समय देवहूति मैया कहने लगी भगवान एक बात कि आप गृहस्थ में भी रह करके गृहस्थ से परे रहे, क्षण मात्र आपको लगी 1 मिनट भी नहीं लगी और आपने गृहस्थ आश्रम को त्याग दिया। कहा कि बस देवी यही तो अंतर है हम में और संसार में तो कि क्या कि दुनिया जीने की अच्छी तैयारी करती है। अरे कि अब मैं जो है 50 साल का हो गई या हो गया, बढ़िया है रंग पेंट करो सुंदर देखो, ऐसे ऐसे चवल प्याज खाएंगे के 16 साल की फैल है, दांत ऐसे ऐसे लगवा के महाराज ये चना क्या कंकर भी फूट गया। सुंदर देखो रे बड़ा बड़ा यत्न करता है आदमी जीने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, लेकिन जीने की तैयारी नहीं करनी चाहिए। प्राणी को मरने की अच्छी तैयारी करो। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा। आज मेरे भगवत प्रेमियों देवी ये तो मैंने पहले से विचार रखा था, मेरा संकल्प ही था। मैं तो गृहस्थ में एक मजबूरन थी, मेरी दायित्व था, जिम्मेदारी थी, क्योंकि मैंने गृहस्थ धारण किया है, इसीलिए देवी और मैंने तो त्याग दिया। उसके ठीक पश्चात मेरे भगवत प्रेमी बताए क्या हुआ। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं जैसे जा रहे थे तो कहा देवहूति मैया ने मेरा उद्धार कैसे होगा कि देवी चिंता मत करो, जो आपके पुत्र के रूप में आए हैं ये कोई साधारण नहीं है, आप इन्हीं से गुरु तत्व प्रदान कर लेना। गुरु की कोई उम्र नहीं होती और गुरु बिन भवन तरीन कोई, जो विरुद्ध शंकर सब हुई, बिना गुरु के स्वभाव सागर से स्वयं शंकर भगवान क्यों न हो वो भी पार नहीं हो सकते। तो आप इन्हीं को ही मंत्र इन्हीं से प्राप्त कर लेना, आपका कल्याण हो जाए। धीमे धीमे
ये समय बीतता चला गया। कपिल देव भगवान थोड़े से बाल्यावस्था में आ गए। जैसे ही 10-12 वर्ष की अवस्था थी, एक सुंदर चौकी सजाई कपिल देव भगवान को विराजमान करा दी। ऊटी मैया ने दिव्य तिलक किया, पूजन किया और कहा कि महाराज ये मन बड़ा चंचल है, कैसी ये मन जो है प्रभु के भजन में नहीं लगता, तो मानव का हमारा उद्धार कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा। शिक्षा है, अच्छे मिष्ठान खाना पसंद करती है, मीठा खा लेंगे तो फिर मन करेगा अरे थोड़ी सी बढ़िया नमकीन होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए। नेत्र है, बढ़िया अच्छी सीनरी देखना पसंद करते हैं। शरीर है, अच्छे सुख संसाधन मांगता है। अरे भागवत कथा में बैठे तो है, लेकिन अभी सुविधा में कमी है, थोड़ा इसमें डल्लम के गद्दे होते हैं और थोड़े बड़े कूलर लगे होते हैं आमने सामने, क्या आनंद आता। ये जो इंद्रियां हैं अच्छे भोग करना चाहती हैं। 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 प्रकार की कर्मेंद्रियां हैं। इन 10 इंद्रियों को बस में कैसे किया जाए, भगवान ये यत्न हमें बताओ। तो कहा कि देवी इन इंद्रियों को वश में करने का एक ही सरलतम उपाय है कि क्या कि जैसे एक ताले को खोलने और लगाने की एक ही चाबी होती है, उसी चाबी को लेकर के इधर घुमा देंगे तो वो खुल जाएगा, इधर घुमा देंगे तो लग जाएगा। तो ऐसे ही ये मन है, मन रूपी चाबी है इंद्रियों को वश में करने की। और इस मन रूपी चाबी को अगर भगवत भक्ति में लगा दोगे, प्रभु के चरणों में लगा दोगे, तो भगवत भक्ति को प्राप्त हो जाओगे, उद्धार हो जाएगा। और इसी मन रूपी चाबी को संसार में विकारों में लगा दोगे, जुआ सत्ते में लगा दोगे, निंदा बुराई चुगलियों में लगा दोगे, तो संसार के विकार आपके अंदर भर जाएंगे। तो कहा कि प्रभु ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन प्रभु की कथा में जाती है तो नींद आ जाता है, मन नहीं लगता। प्रभु की कथा में कैसे भगवत प्राप्ति करें। तो कहा कि श्लोकादम पहले एक घड़ी आदि घड़ी और आदि में पुण्यान और तुलसी संगत साकी थोड़ी देर जाओ, 10 मिनट जाओ, 5 मिनट जाओ, दर्शन करके प्रसाद लेके चली जाओ, फिर आध घंटा फिर ऐसे करते करते धीमे धीमे क्या होगा, एक दिन आपका चित्त लगने लगे। अब पहले दिन हम यहाँ घूम रहे ना, तो लोग बाग देख रहे जाए कैसे पंडित जी है, कैसे पंडित जी है, जाने कैसी कोई टेंट फेंट तो लगाना, जाने कैसी कथा फथा होगी है, कोई पीपरी वाले भैया तो कोई आए ना, कैसी कथा होगी। उस दिन पहले लोग व्याकुल, लेकिन धीमे धीमे उसमें दूसरे दिन देखा कि अरे सुंदर टेंट भी लग गया, गोविंद की कथा शुरू हो गई। भगवान की कृपा से यजमान भी बनना शुरू हो गई, व्यवस्थाएं भी बनना शुरू हो गई। धीमे धीमे ये व्यवस्था जब आगे बढ़ती गई, भगवत प्रेमियों लोगों का चित्त लग गया और चित्त लगने लगा। आज ऐसा है भगवान की कथा से मोह प्रेम बढ़ने लगा। तो एक मैया मेरे से आज सुबह कह रही थी कि गुरुजी खुशी हमें इस बात की बहुत है कि हमारे जीवन में ये श्राद्ध पक्ष में स्वयं चल के गोविंद की कथा आ गई। ये हमारे परम सौभाग्य की बात है, लेकिन दुख इस बात का है कि गुरुजी 2 दिन बाद आपकी विदाई हो जाएगी, तीसरे दिन तो आप चले जाओ। फिर हमें ये गोविंद की कथा, प्रभु की कथा कौन सुनाएगा महाराज। दुख इस बात का है, कारण है कि पहली पत्नी थी, उसने भी गर्भ से बालक नहीं हुआ, दूसरा बीमार चाया, वो भी किसी कारण भग गई, चली गई। तो संसार में विकृति फैल जाएगी। तो आओ देवी रुको, अब सोच में पड़ गए, करूं तो क्या करूं, इसको अगर महल में लगाता हूं, निकालता हूं तो विकृति फैल जाएगी, और अगर ये सुनीति को महल से निकालूं तो इसका बिचारी का क्या दोष है, जो कि इसके गर्भगृह से संतान नहीं। भाई ये कोई हाथ की बात थोड़ी नहीं। अब मन में सोचने के लगे, इधर जाऊं तो कुआ और इधर जाऊं तो खाई, बीच में मेरी आफत। लेकिन जो पहली पत्नी थी वो
वो सुनीति बड़ी समझदार समाज वो समझ गई। उन्होंने उसने कहा कि भगवान आप मेरा कहना मानो, इसको महल में ले आओ और मैं तो अकेली हूँ, अकेले पेट की कहीं भी भरपूर पूर्ति कर लूंगा। कि नहीं नहीं देवी, एक काम करो, हमारा यहाँ से वहां तक इतना साम्राज्य है, आप जाओ और किस बोली वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि सुनीति जो है गौशाला में जाकर के रहने लगी। भगवान की कृपा देखो, धीमे धीमे थोड़ा सा समय बीतता चला गया। जैसे 5-6 महीने हुए नहीं और ठीक गोविंद की ऐसी मनोकंपा हुई कि जो सुनीति थी, जो गौशाला में रह रही थी, उसके गर्भगृह से एक बालक ने जन्म ले लिया। ब्राह्मणों को बुलाया, सुनीति ने उसका नामकरण किया, उसका नाम पड़ा ध्रुव। बोली ध्रुव जी महाराज की जय। और धीमे धीमे समय बीता, जैसे 6-7 महीने और हो गए तो जो दूसरी पत्नी थी सुरुचि, उसके गर्भगृह से भी बालक हुआ, उसका नाम पड़ा उत्तम। उसका नाम उत्तम पड़ा। अब मेरे भगवत प्रेमी थोड़ा थोड़ा ध्रुव पड़ा हुआ, लगभग उसकी 5-5.5 वर्ष की उम्र हुई। एक दिन बच्चों के साथ खेल रहा था, खेल में एक दूसरे से पूछने लगे, पता है कि लाला तेरे माँ का नाम क्या है, तेरे पिता का नाम क्या है? सबने अपने अपने माता पिता का नाम बता दिया। अंतिम गत्वा बारी किसकी आ गई बताओ? ध्रुव से पूछा तो ध्रुव ने बताया, कहा कि मेरा नाम ध्रुव है, मेरी माँ का नाम सुनीति है। क्या तो पिता का नाम क्या है ध्रुव? पिता का नाम अरे के भैया, जब माता और पिता होते उनके दिव्य आशीर्वाद से हमें ये मानव तन रत्न मिलता है, ये शरीर मिलता है। पिता भी तो होंगे कि भैया मुझे नहीं पता, मैंने पिता को आज तक नहीं देखा, लेकिन हाँ मैं अभी माँ से पूछ के आता हूँ। ध्रुव जी दौड़े दौड़े गए माँ के पास, माँ मेरे पिता का नाम क्या है? कहा कि बेटा तू नहीं जानता, ये यहाँ से वहां तक जो साम्राज्य देख रहा है ये सब तेरे पिताजी का ही तो है। तेरे पिताजी एक बहुत बड़े प्रतापी राजा है, जिनका नाम है श्री श्री 1000 श्री उत्तानपाद जी महाराज। उत्तानपाद जी महाराज, ध्रुव ने मन में सोचा, मैं इतने बड़े राजा का बेटा, न मेरा खाने का ठिकाना, न मेरे रहने का ठिकाना, न मेरा पीने का ठिकाना, न सोने कोई। ओहो, आज मैं अपने पिता से जरूर मिलके जाऊंगा। आप देखा ना ताब देखा, दौड़े दौड़े ध्रुव जी गए और जा करके राज सिंहासन पर चढ़ गए, जहां पर उत्तानपाद जी बैठे थे। अपने बेटाओं उत्तम से प्रेम कर रहे थे, उत्तम से प्रेम कर रहे थे। उतने में ध्रुव जी ने बेचारा भी नहीं, जाकर के जंगल पर उत्तानपाद जी की गोद में बैठ गए। सीधा और गोद में बैठ गए। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधे जय। उत्तानपाद जी ने देखा, अरे ये बालक न जाने कौन है, अचानक मेरी गोद में आकर के बैठ गया। कहा कि लाला तू कौन है? कहा कि पिताजी मैं ध्रुव। उत्तानपाद जी ने सोचा, ये पिताजी क्यों कह रहा है मुझे? बेटा मेरे पिताजी का नाम क्या है? कहा कि मेरे पिताजी का नाम है श्री श्री 1008 श्री उत्तानपाद जी महाराज। तो मेरा ही नाम ले रहा है।
रोंगटे खड़े हो गए। अरे कि बेटा तेरी माँ का नाम क्या है? कहा कि मेरी माँ का नाम है पिताजी सुनीति। ओहो, उत्तान पाजी के आंखों से आंसू बह रहे। अरे ये तो मेरा ही बेटा है। अब जो उत्तम दूसरी पत्नी का जो बेटा गोद में ले रखा था उसे नीचे उठा के बैठा दिया और ध्रुव को दोनों जंगाओं के पत्र में बिठा लिया और इतना भाव से इतना लाड प्यार पुचकार कहने लगे, बेटा तेरे को कहते हैं। आवाज साफ आ रही है, ऐसा लग रहा है कुएं में गिर गया हूं, तो अंदर घूम रही आवाज ज्यादा। बोलो गोविंद भगवान की, बोलो वृंदावन में हरि राम की। एक तना जनरेटर चलाया तो जनरेटर उसी भाव उत्तान पाजी महाराज आज अपने पुत्र को ध्रुव को प्यार कर रहे हैं। बेटा अरे मेरे लाला, तेरे को समय से भोजन तो समय से पानी तो मिल जाता है ना बेटा, किसी प्रकार की तुझे पीड़ा तो नहीं होती मेरे लाल। कुछ करने लगे तो तुम्हें नहीं पता है क्या होता है। श्री राधे श्री राधे उसकी सौतेली माँ आजा मारी मौसी, वो उसने देखा कि राम 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 उत्तान पाजी महाराज ने मेरा बेटा तो उतार के नीचे कर दिया और मेरा सौतेला बेटा लेकर के गोद में बिठा दिया। क्रोध के आवेश में आ गया, आगे ध्रुव का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के इसी जोर को झटका मारियो निकल जा इस राज्य से, इस गद्दी पर तेरा बैठने का कोई अधिकार। अगर इस गद्दी पर बैठना चाहता है तो पहले इतना भगवान का भजन कर, पहले इतना भगवान का भजन कर। उस भगवान के भजन के पुण्य प्रभाव से जो मेरी कोख से जब निकल गया तो इस गद्दी पर बैठने का तेरा अधिकार है, अन्यथा नहीं। निकल जा इस राज्य से। ओहो, ध्रुव जी रोने लगे, कहने लगे, अरे मौसी आप इस गद्दी की बात कर रहे हैं, मैं इतना भजन करूंगा कभी सुखी सो से बड़ी गद्दी उपाधि में प्राप्त करके दिखाऊंगा। आज मेरे भगवान प्रेमी ध्रुव जी वहां से रोते रोते अपनी माँ के पास पहुंचे, चरणों में जाकर के पछाड़ खा के गिर गए और जैसी सुनीति ने देखा, बेटा लाला, अरे ध्रुव तेरी इतनी बुरी हालात किसने की मेरे लाल, मुझे बताओ तो सही। आज ध्रुव जी रो रहे, लेकिन ध्रुव की माँ सुनीति जैसे इसने सुना कि सुरुचि ने उत्तान पाजी की गोद से निकाल दिया है, धक्का दे करके कहा है कि पहले भगवान का भजन कर, तो समझाया ध्रुव से कि बेटा अगर हमारा कोई प्रेमी है, जिन्न बंद कर दे भैया, चलाओ पास आ रही बंदी कर। अगर कोई हमारा प्रेमी है और वो हमें जो है अच्छे मार्ग से, भक्ति मार्ग से, पूजा सेवा से, दान पुण्य से रोक रहा है, तो वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अगर कोई शत्रु हमें अच्छे मार्ग ले जा रहा है कि चलो भैया सत्संग में, चलो भैया वृंदावन, चलो भैया ऋषिकेश, तो ये समझ लेना वो हमारा सबसे बड़ा प्रेमी है, सबसे बड़ा प्रेमी। आज मेरे भगवत प्रेमी जैसे ही ध्रुव जी को तान सुनीति जो है समझा रही है, कहने लगी, बेटा यहाँ पर आपका भजन है, आपका सुनेंगे, हम तो सुनते ही रहते हैं। और उसके बाद ध्रुव लोक की प्राप्ति हो गई। ध्रुव लोक क्या है? जिसकी आज भी सूर्य रोज बोलिए ध्रुव जी महाराज की, भगवत्सल भगवान की जय हो, गुरु जी महाराज की जय हो। इसके बाद भगवत प्रेमियों पंचम स्कंद में
प्रसंग आता है राजा नाभि का। राजा नाभि के कहते हैं भगवान प्राणियों 100 पुत्रों में सबसे छोटे चक्रवर्ती भरत सम्राट, जिसके नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा, उनको आत्मज्ञान दिया था कि अपने कुल को तारण के कहते सृष्टि कुलानि अततानि और सृष्टि मागनि जिस कुल खानदान में अगर एक भी बेटा भगवत भक्त होता है ना, सृष्टि कुलानि अततानि 7 पीढ़ियां जो निकल चुकी है, 60 और जो आने वाली है 120 और एक जो पीढ़ी में चल रहा है, इस प्रकार 121 पीढ़ियों का तारण करता है। जिस कुल खानदान का एक बेटा भी भगवान का भक्त होता है। आज हमारे भगवत प्रेमी ठाकुर जी के लाडले भक्तों चक्रवर्ती भरत जी महाराज ने पिता का उपदेश लिया और मन की मारे बन गई और बन तज विशेरथना। भजन करने के लिए जंगल में गए, मोह ममता को धारण कर गए। अब भजन करना तो भूल गए। एक हिरनी गंडकी नदी में जल को ग्रहण करने के लिए आई, उसने गर्भ धारण कर रखा था। अचानक शेर की दहाड़ सुनाई दी, घबरा पड़ी, की छलांग गर्भपात हो गया, हिरनी का बच्चा बहता हुआ जा रहा। चक्रवर्ती भरत जी महाराज ने देखा, राम राम राम, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल, हर जीव के अंदर परमात्मा वास करते हैं। आत्मा से परमात्मा, अगर जितना जीव हत्या करना पाप है उतना ही जीव हत्या भी करके पाप होते हुए तो क्यों ना मैं इसकी रक्षा कर। यहाँ तक उन्होंने अच्छा करा, हिरणी की बच्चे की रक्षा करी। और मेरी भगवान प्रेमी पंडित जी कह रहे गुरु जी जरा पे गए, पंडित जी हमारे वासी है, बोलो पंडित जी महाराज की जय। पंडित जी के मन कर गए तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं मेरे भगवत प्रेम कि वह उस हिरणी के बच्चे में इतने मोह में पड़ गए कि जीव की रक्षा करना अच्छी बात है, उसके पालन में लगे। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे का पालन करती है, बाजार से निष्फलाद ले आए, दुग्ध पान कराने लगी, धीमे धीमे पहले एक आध माला तो कर लेते थे, अब उस बच्चे के मुंह में इतने पागल हो गए थे, लाए तो बड़ा हो गया। एक दिन पास में ही जंगल से हिरणों की टोली जा रही थी, बहुत सारे हिरण जा रही थी। जब हिरण जा रहे थे उसने देखा मेरा परिवार तो वो है, मैं तो भूलवश इनके मध्य में आ गया। एक काम करने करने का जी आगे आ जाओ, पांडाल छोटो रहे हो हम देखने का आगे आ जाओ, जगह कम पड़ गई। आपने बोला था पंडाल भर जाना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत समझदार है। तो मेरे भगवान प्रेमियों, उन्होंने उस हिरण का बच्चा हिरणों की टोली में भाग गया और चक्रवर्ती भरत जी महाराज दौड़ पड़े, अरे मेरा बच्चा चला गया, मेरा बच्चा चला गया, मेरा बच्चा चला गया। ठोकर लगी, प्राणांत हो गया, मर गए। कहते हैं जैसे अंत समय की मति वैसी गति, तो जैसे उस समय में आप विचारों में वैसा ही आपको अगला जन्म लगता है। अब उनके पिताजी ने उन्हें वेद मंत्र सिखाना चाहा, लेकिन उन्हें तीनों जन्मों की याद बनी थी। उन्होंने कहा कि मैं मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है न जाने फिर कब मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी, इसको व्यर्थ नहीं गवाऊंगा। अब वो भजन करने बैठ गए, ध्यान कर श्लोक सिखाने के लिए गुरुकुल भेजा। सुंदर सुंदर श्लोक सिखाए जाते। जन्मादक्षी तो
ईश्वरा तीनी ब्रह्म दयायाद कवै मुयंती नयत सूर्या तेजो वार वृदाय था विनमयो यत्ति सर्गो ग्रसा वरदाना श्री सदा निरस्त कुहिकं सत्सत्यं परधीमहि। आहा वेद मंत्र सिखाया। एक बार सुनाया फिर दूसरा सुनाया। धर्म पूर्व के तमोत्म परमो निर्मल शराण सता वेदं वास्तव मात्र वस्तु शिवदो तापत्रयून मूलनं श्रीमद्भागवते महाविकृते इत्मा परेश्वरः सत्यो हिरण्यवर्णतीत कृतवे शुश्रूषुहित क्षणा। बार बार वेद मंत्र पे वेद मंत्र पे वेद मंत्र पे वेद मंत्र श्रवण कराए। एक मंत्र को 20 बार दोहराया। जानती सब थी तो भी अनजान बन गई। क्यों? क्योंकि वो जानते थे आज मैं पूजा पाठ सीख जाऊंगा, कल मेरे घर वाले कहेंगे कि जा बेटा कर पूजा, कर भागवत, कर रामायण, कर शादी विवाह। अब जब मैं जाऊंगा तो धन अर्जन करूंगा, क्योंकि मेरी मजबूरी हो जाएगी। शादी विवाह परिवार बन जाएगा तो मेरी मजबूरी हो जाएगी कि धन अर्जन करना। और जब मैं धन अर्जन करने लगूंगा और ये संसार की मोह माया में फंस जाऊंगा, मैं भजन नहीं कर पाऊंगा। तो वो जान कभी अनजान बन जाते। पिताजी ने बार बार मंत्र सिखाए, उन्होंने उनका नाम रख दिया। अरे तो जड़ है, तब से उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। बोली जड़ भरत जी महाराज की। उनका नाम जड़ भरत। एक दिन की बात, जड़ भरत जी महाराज माता पिता का शरीर पूरा हो गया, घर में भाई बांधव रह गए। कहते हैं उन्होंने कहा कि बैठे बैठे गाते काम काज करो। लेकिन कंस ने नारद जी के बाणी से एक शब्द सुना था कि क्या जिसने अपने जीवन में कन्यादान नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। कन्यादान महाकन्या। अरे जिसकी बेटी नहीं है किसी दूसरी पराई बेटी को अपना मान लो और अपने हाथों से कन्यादान करो। उसने कंस ने सोचा कि मैं कन्यादान किसका करूं, मेरी तो कोई बेटी नहीं है। उसने सोचा मेरी ही चचेरी बहन है देवकी, वो विवाह योग्य हो रही है, अपने हाथों से कन्यादान करके विवाह करता हूँ। वसुदेव जी के साथ विवाह तय किया, विवाह कर दिया, विदा किया। विदा करने के लिए जा रहा था आकाशवाणी जिस बहन देवकी को तू विवाह करने के लिए जा रहा है उसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। कंस ने 26 को पकड़ लिया देवकी को, न रहेगा बजेगी बांसुरी का चाराम नहीं। इसका अष्टम गर्भ तेरा इंसान होते हैं जो स्त्रियों के ऊपर हाथ उठाते हैं। अभी अभी आपने अपने हाथों से कन्यादान किया, इन्हें मृत्यु के हाथ उठाना। जाओ पार्षदों, हथकड़ियां बेड़ियां बांधो, जाओ कारागार में बंद करो। जैसे एक एक करके संतानों का मुझे बता देना, धड़ाम से पूछो कर मार दो। एक एक करके हो के संतान हमारा जल्दी जल्दी बोलो, टाइम बहुत हो रहा है। नीलकारी होगी कि ये टेंट है, सोना है का जी, कलाकार है, सेना है का जी, बस ये करो। कथा को ध्यान से क्यों नहीं सुनते हो? शेर हमारा साथ में बलराम जी रोहिणी के घर में गए और अष्टम रूप में मेरे भगवान का अवतार हुआ। अच्छा एक बात, यहाँ पे एक बात कहनी है मुझे कि गोविंद भगवान के माता पिता कौन? देवकी और वसुदेव। भगवान के माता पिता हुए और भगवान के माता पिता होने के बावजूद भी उनके जीवन में कितने बड़े अपार कष्ट आए। मैं कल की कथा में एक बात कह रहा था, अगर इस जगत में इस दुनिया में कोई सबसे बड़ा दुख है तो क्या है? उसकी संतान माँ बाप के सामने चली जाए। इससे बढ़कर के कोई दूसरा दुख कोई। और ये दुख देवकी वसुदेव के जीवन में आया केवल 6 बार। चीखते रहे, चिल्लाते रहे, अरे भैया कंस
से मांगा, प्राणांत कर दिया, छेत्रों को मारा। अच्छा एक बात बता, क्यों मारा? अपनी मृत्यु के कोई न कोई तो प्रयोजन है। भगवान के माता पिता होने के बाद इतना बड़ा कष्ट क्यों होगा? उन्होंने इस कष्ट का कर्तव्यम सुभोक्तव्यम कर्मा करनी का भोग भोगना पड़ता है, चाहे देवता हो, चाहे मानव हो, चाहे कृषि हो, चाहे कोई क्यों न हो। लेकिन ऐसे कौन सी करनी उनसे बिगड़ गई जानते हो? हम तो कथा सुनने वाले हैं, बोलो जल्दी जल्दी। जानते आज नहीं बताऊंगा, अगर मैंने छेड़ दिया तो ये घंटा फंस जाएगा। वो दिया था ना, कल बताऊंगा, ठीक है? कल बताऊंगा। और एक कैसे के देव जी के कर्म अलग है और वसुदेव जी के लगे। पत्नी खाएगी, पत्नी का पेट भरेगा, पति खाएगा, पति का पेट जल भोग लगाएगा। अच्छा भोग कौन लगा रहे हो? हम सभी लगाएंगे। जब कथा हम सुन रहे, कथा हम सब करवाए। आज के जो यजमान है, पूजन के यजमान जोड़े से आए, कन्हैया का पूजन करें। आज के जो यजमान है, आप बैठे रहे। आज के नींद आ रही है। तिलक 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 रहने दो, काम दोबारा लगा लेगा। भीड़ इतनी की